रेडी? सही है लौंडो। खड़े हो? वेल गाइस, आज बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है, लेकिन माहौल बहुत अच्छा नहीं है। 42 डिग्री राइट नाउ है। मोटो के फ़ोन का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? ये फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर है मैं आपको ये मोटो का एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ। लास्ट 3 ईयर से कोई भी अपग्रेड नहीं हुआ। बाय द वे हमारे कैमरे में मक्खी आ गई आगे, हो सकता है आपको मक्खी दिखाई पड़ रही हो। उड़ गई। देखो हम काम है तो टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मैं 16 ही टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। पिक्सल का वीडियो आने वाला है, तो हम पिक्सल से एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इससे क्वालिटी कैसी है आपको अंदाजा लग जाएगा। तो हम ऐसे ऑन द साइट रियल रिव्यू दिखाते हैं आपको, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन पता चल सके। बट फ़ोन का रिव्यू करने से पहले फ़ोन को डैमेज होना जरूरी है। अब ये है देखो मोटो एज 60 फ्यूजन। कंडीशन तो आपने देख ली, हमने सारे टेस्ट कर लिए। फ़ोन बिंदास आईपी में काम करता है, लेकिन ये फ़ोन MIL सर्टिफाइड है। तो बनने से पहले क्यों ना सोचा इसका ड्रॉप टेस्ट कर लिया जाए। ब्रांड जो क्लेम करती है कि MIL सर्टिफिकेशंस में कितना फ़र्क पड़ता है, वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ड्रॉप टेस्ट। यूजुअल हम 2 फीट से स्टार्ट करेंगे और बियॉन्ड जाते रहेंगे 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट एज नीडेड। देखते हैं मोटो का ये फ़ोन विद GG7 आई बिलीव कहाँ स्टैंड करता है। वेल लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद 2 फीट हाइट। 3, 2, 1। आईफोन से हम वीडियोस बहुत बनाते हैं गाइस, क्वालिटी सही आती है। हट, फ्लैट गिरा है, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। देखो एकदम बिंदास डिस्प्ले काम कर रहा है। एनदर एंगल कैमरे के साइड से। देखिए सर में दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। हल्का सा साइड इम्पैक्ट हुआ था, थोड़ी सी स्कफिंग आई है, ऐसी कोई बिग डील नहीं है। अभी डिस्प्ले ओके है। एक कॉर्नर इम्पैक्ट ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि ऐसे कुछ ऐसे साइड से तिरछे से। अरे बाप रे बाप, ये टी शर्ट फाड़ दी इसने। देखो देखो, इसने मेरी टी शर्ट फाड़ दी। सत्यानाश जाए, 4 रुपए की टी शर्ट लौंडे ने खराब कर दी। फटा कहाँ से? अबे भाई साहब, अभी देखो परफेक्टली ओके है, कोई ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है। और हम इसको करेंगे बैक साइड से ड्रॉप। 3, 2, 1। देखो डिस्प्ले ओके है। आई होप यहाँ से चल रहा होगा सब कुछ। देखो ओके है, कोई इशू नहीं है, परफेक्टली ओके। यहाँ से अब रियल टेस्ट स्टार्ट होता है, जब डिस्प्ले से डायरेक्टली फ़ोन ग्राउंड पे आता है। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, MIL सर्टिफाइड फ़ोन है। इन 3, 2, 1। नहीं टूटेगा तो हम इसको तोड़ के छोड़ेंगे, डोंट वरी। देखो देखो, मोटरोला का ये MIL सर्टिफाइड फ़ोन है। जस्ट 2 फीट हाइट से ये फ़ोन क्रैक हो गया है। लाइक इट्स रियल शेम। लाइक हाउ, लाइक ब्रांड क्या सोच के क्लेम करती है कि 2 फीट से फ़ोन गिर के टूट जा रहा है, और ब्रांड कहती है कि मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, पता नहीं क्या क्या व्हाट नॉट। स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता नहीं है, बाहर इसके टेम्पर ग्लास आते नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्टे ट्यून अगर कुछ मिल गया तो। बट फिलहाल अब हमें ये टेस्ट करना है कि फ़ोन जाता कहाँ तक है, डेड कहाँ तक होता है। तो हाइट हम और बढ़ाते हैं और आ जाते हैं 6 फीट की हाइट से, कि चलो एटलीस्ट आप फ़ोन चला लोगे, वो हम टेस्ट कर लेते हैं कहाँ तक चलता है। थोड़ा सा हवा से घूम गया, ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। अभी तो हमें इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू बाकी था गाइस, वो भी नहीं कर पाए। एनीवेज फिलहाल टच काम कर रहा है, इट्स ओके। रियर साइड से ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। मोटो का H50 हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था, वो भी MIL सर्टिफाइड था। डिस्प्ले वर्किंग है। देखो प्रॉब्लम ना इनके GG7i की, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लास है नहीं। लेट्स ट्राई डिस्प्ले साइड, क्या यहाँ से डेड होता है कि नहीं होता है। क्रैक्स जारी हैं, लेकिन टच वर्किंग है। कहीं से स्क्रीन ब्लीडिंग दिखाई नहीं पड़ रही कि लाइक एजेस पे से ब्लैक पे क्या जाएगा। थोड़ा और हाइट बढ़ा लेते हैं गाइस, हम चले जाते हैं इसको और ऊंचाई से आ जाते हैं। 2 फीट और ऐड कर लेते हैं, 8 फीट प्लस, 8 से 9 फीट। और आई होप iPhone 16 से शॉट अच्छा आ जाए। आया होगा, शॉर्ट्स जरूर देखना, मजा आएगी आपको देख के। शॉर्ट्स लाइक क्लिप निकाली थी हमने। चल रहा है अभी तक तो, साइड से गिरा कुछ ऐसा 8 फीट से। फ़ोन डेड नहीं हुआ, यहाँ बहुत मेजर इम्पैक्ट आया था। रियर साइड से ट्राई कर लेते हैं। इन 3, 2, 1। अभी भी डिस्प्ले ओके है।
कोई दिक्कत है नहीं, चल रहा है। तो मेरा कहने मतलब ये है कि मिलिट्री ग्रेड का मतलब ये होता है कि फ़ोन टूट जाए लेकिन काम करता रहता है। ये हुई रियल डेफिनेशन कि मिलिट्री वाले बहुत टफ होते हैं ना, कि गोली लग जाती है फिर भी वो देश के लड़ते रहते हैं। तो ये हो गया मिलिट्री सर्टिफिकेशन। अब आ गया ये स्क्रीन साइड से 9 फीट। अब तो शायद चला जाना चाहिए। क्रैक्स और बढ़ते जा रहे हैं बट इवेंचुअली ये काम कर रहा है, जा नहीं रहा है। यहाँ से हमने ऐसे किया था। अब यहाँ से हम रैंडमली थ्रो करते हैं, शायद फ़ोन का टच अभी भी काम कर रहा है। हमने अराउंड 9 से 10 फीट से भी थ्रो किया था, टच काम कर रहा है। वंस मोर, अब और जैसे किट्टी खेलते हैं तो सच है 12 फीट। अच्छा, आपको एक फन फैक्ट बताऊं, iPhone 16e हमने यहीं से फेंका था, इतने हाइट से, लेकिन वो फ़ोन देखो परफेक्टली काम कर रहा है, अभी भी सामने वीडियो में लगा हुआ है। तो ये सेम चीज़ इसके साथ ट्राई करते हैं। ओके, जा मेरी जान। हाँ, थोड़ा सा आगे निकल गया बट शायद काम करेगा, डेड नहीं होगा। काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब मैं उछालता हूँ, इसको ट्राई करना, ठीक है? अब इसको उछाल देते हैं। देखो 12 फीट से डिस्प्ले डेड नहीं हुआ, काम कर रहा है। लो तुम इसे ट्राई करना। अबे आईफोन बंद हो गया, क्या बात कर रहे हो? 16 प्रो मैक्स है। देखो देखो, वो लेके आओ, पिक्सल लेके आओ। देखो आईफोन 16 की रिकॉर्डिंग बंद हो गई है और 16 प्रो मैक्स की रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। वही ऑन दी अदर हैंड देखो पिक्सल फोन जो कि हीट के लिए जाना जाता था, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। हमने नॉन स्टॉप तभी स्टार्ट किया था और अभी जस्ट 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है और ये 10 मिनट में देखो एकदम जलने से लगा। तो 16 को हम ऐसे छोड़ देते हैं और इसको ऐसे उछालते हैं। ओके गाइज, इन 3, 2, 1। अभी भी काम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब तो देखो टच गया। अब देखो ये झुंझुनाहट वाली आ रही है, इसमें देखो हिल रहा है, ऐसा घुस 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 हिल रहा है, दम निकले ना, आत्मा से वेंटिलेटर से निकल रहा होता है। सो फाइनली गाइज, फोन अब जाके डेड हुआ है, लाइक अनयूजेबल कह सकते हो, डेड तो नहीं है, सेमी डेड है, वेंटिलेटर पे है। अब हमें जाना है इसको सर्विस से जमा करने और इस बारी मैं जमा करने नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे वो बहुत कायदे से पहचान जाते हैं, तो मैं किसी और को भेजता हूँ अपनी टीम से, लेकिन मैं लेने जाऊँगा उसको। और ये तो बेकार ही हो गया है। H60 फ्यूजन, चलो पैकअप। आईफोन ने धोखा दे दिया यार। वेल गाइज, कुछ आपको अपडेट बता दूं। जब मैंने ड्रॉप टेस्ट किया था तो मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि मैं फ़ोन को सबमिट करने नहीं जाऊँगा बिकॉज मोस्टली लोग मुझे पहचान जाते हैं। तो मैंने अपने टीम मेंबर को भेजा था, लकी ईयर, वो लेने गया था फ़ोन सबमिट करने। H60 फ्यूजन ये टूट गया है, बनवाना था। अरे वो तो छील बाद में गया है, गिरा तो ट्रक के नीचे गया था। तो यहाँ पे देखो दो बातें मुझे समझ में आई, जैसे कि हम एग्जैक्टली 5:40 पे पहुँच गए थे और सर्विस सेंटर की टाइमिंग होती है ऑफ कोर्स 9, साढ़े 9 से 6 बजे तक होता है। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें ये रीज़न दिया गया कि सर्वर डाउन है, डिवाइस पहले काउंटर पे गई, उन्होंने कुछ देखा, एक्सेप्ट नहीं किया, फिर बगल वाले काउंटर पे दे दिया। यार ये क्या दिक्कत आ रही है, इसमें कुछ काउंट नहीं हो पा रहा है यार, जरा देख। अरे यार ये सही करिए, कहाँ से H60 फ्यूजन है, मतलब इधर बाहर देख रहे हैं और ये 60 से फिर उन्हें कुछ और बहाने कहानी जो भी अपने बताए कहे, समहाउ कोशिश ये कर रहे थे कि वो 6 बजने वाला था, घर जाने का समय हो गया था, तो उन्हें डिवाइस को सबमिट नहीं किया। 6 बजे के बाद हम अरे 6 बजे के पहले ही मैं बैठा था, उनका सिस्टम ही नहीं चल रहा था, मैं क्या करूं। अब हम 18 किलोमीटर दूर से आए गए, टैक्सी चार्ज, बड़े बड़े पेट्रोल चार्ज, समय लगाया आपने जो 3-4 घंटे, वो वेस्ट हो गया। आज फाइनली मैं फिर से आ रहा हूँ यहाँ पे फ़ोन सबमिट करने। देखो फ़ोन आपके सामने प्रॉपर्ली वर्किंग है, जस्ट डिस्प्ले इसका टूटा हुआ है और यहाँ पे अब देखो एक ग्रीन लाइन भी आ गई, ग्रीन पिंक लाइन आ गई देखा, बात नहीं आई, पिंक लाइन में से आती नहीं है, आ गई थी। अब मैं जमा करने आ रहा हूँ, पहचाने ना पहचाने आई डोंट केयर बिकॉज हम तो पेड रिपेयर कराते हैं। तो भैया टोकन तो नहीं लेना था, टोकन को तो नहीं लेना, डिस्प्ले चेंज कराना था।
कब तक मिल सकता है बनके? कमिंग मंडे, परसों? इसको साइन कर दीजिए पूरा आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है? पूरा ब्रेकअप दे दिया मैंने। अब मैंने इस पे बनवाना है ना आपको, उससे मैंने कार्ड अप्लाई करवा दिया। मंडे मिल जाएगा ना फिर? नो सर। वेल गाइस, काफ़ी जल्दी में मैं 5:17 हो गए हैं। 6 बजे मोटो का सर्विस सेंटर बंद होता है। मैं जा रहा हूँ अभी फ़ोन पिक करने। कल संडे है, मैं सोच रहा हूँ कि कल ही आप लोगों को वीडियो दिखा दूँ फटाफट अगर मैं कर पाया तो। और यहाँ से पहुँचने का रास्ता लगभग 40 मिनट का है। आई एम नॉट श्योर कि पहुँच पाऊँगी नहीं पहुँचूँगा, बट फिर भी मैं बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि निकल के पहुँच जाऊँ। टिकते वहाँ जाके मिलता नहीं मिलता, अगर आज नहीं मिला तो दोगेश भाई को बहुत गुस्सा आ जाएगा। होपफुली मिल जाना चाहिए। सी यू सून देयर। काफ़ी देर भगा के आया गाइस, 5:38 हो रहा है। मैं जस्ट यहाँ पे 21 मिनट में पहुँच गया। वेल लेट्स गो एंड सी। कुछ और ट्विस्ट भी मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि जब फ़ोन मैंने सैटरडे को दिया था तो यूजुअली 1 वीक लगता है, बट आई थिंक वो मुझे जानते थे, इसलिए उन्होंने फ़ोन को संडे ही रिपेयर कर दिया। मुझे मंडे की मॉर्निंग ही कॉल आ गया था, बट इतने सारे कंटेंट रहते हैं गाइस कि टाइम नहीं मिलता। सो फाइनली आज मुझे टाइम मिला। मे बी आज कौन सा दिन है? आज है सैटरडे। सैटरडे को टाइम मिला। पीछे रहा मोटो का सर्विस सेंटर, यहाँ ऊपर है, आपने देखा है। अब मैं अंदर आपको क्लिप नहीं सुनाऊंगा, ऑडियो चल रहा है। कुछ मिला है तो ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज वो ब्लर करके देना पड़ता था। इस बारी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। पीछे कागज़ वहाँ देखो पड़े, कागज़ पड़े, मैं उससे बिल उठाता हूँ। रियलमी का भी एक फ़ोन बने दिया था, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। मैंने भी वीडियोस बहुत देखी है। कौन सी देखी? आप वो इसकी डालते हो ना टेस्टिंग वाली वीडियोस, आज कोई और टेस्ट करके लाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो रिपेयर करा था, डेड हो गया था, वही अच्छा गायब। ओके। फ़ोन गाइस मैंने ले लिया है एंड या आई थिंक इस टाइम उन्होंने मुझे जान के जल्दी कुछ कर दिया, सम रॉयल्टी ट्रीटमेंट। कुछ फैंस भी मिल गए थे जो पहचान गए थे। सो या आई थिंक दे प्रीटी मच नो, बट आई थिंक अगर पार्ट है तो दे डोंट डू विद अदर्स, सबके साथ ही ऐसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी फ़ोन ये रहा, अभी देखो रैप वैप है, बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो गई थी। अब इसकी कंडीशन रिपेयर की कैसी है वो आपको मैं घर जाके बताता हूँ स्टूडियो में देख के। रिमेंबर लास्ट टाइम H50 फ्यूजन में लाइक ग्लू नज़र आ रहा था, पेन के दाग वाग लगे थे। आई होप दिस टाइम ये चीज़ें ना होंगी। चलो स्टूडियो चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि फ़ोन की क्या हालत है और फाइनली क्या रेट हम करें मोटो को। वेल गाइज, बैक टू द स्टूडियो। आज संडे है, सब कुछ बिखरा हुआ है। फिलहाल इसको हम करते हैं साइड। ये रहा दी मोटो H60 फ्यूजन। कैसा रहा इसका सर्विस एक्सपीरियंस? देखो आपको मैं सारी बातें मैंने लाइव में जितनी उसकी मैंने दिखा दिया। लास्ट में ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी रॉयल्टी ट्रीटमेंट मुझे दी गई बिकॉज दे नो मी, मैं कौन था। सो वो पार्ट हम छोड़ देते हैं। आई होप कि ब्रांड सबको सेम तरह का ट्रीटमेंट दे, क्विक रिपेयर दे, सारी चीज़ें। आई थिंक वो करते हैं ऐसा, मैंने ऐसा देखा नहीं कि नहीं करते हैं। मैंने सिम ट्रे नहीं चेंज कराया था, तो मैंने सिम ट्रे नया ले लिया, इसलिए में थोड़ा सा टाइम और लगा था। वैसे इस पर भी सर्विस चार्ज लग रहा था। सिम ट्रे चेंज करने में कौन सा सर्विस चार्ज लगता है, वो तो आप ऐसे भी दे सकते हो कस्टमर को। तो मुझे ये पड़ा 220 रुपये का। यूजुअली अगर आप लेंगे तो आपसे शायद 580 रुपये समथिंग कुछ लिया जाएगा। सो या आप स्ट्रिक्टली कह सकते हो कि भाई इसमें सर्विस चार्ज की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आ जाते हैं रिपेयर प्राइसिंग पे। मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा दूंगा कि कितना रिपेयर चार्ज पड़ रहा है। ऑफकोर्स मेरे केस में डिस्प्ले और बैक पैनल ही चेंज हुआ था, सिम ट्रे अलग से 220 रुपये का है। सो 9,300 समथिंग मेरा लगा था खर्चा। सो इट्स नॉट टू मच, इट्स ओके। डिस्प्ले ही मेन पार्ट होता है 70%। रिपेयर क्वालिटी की बात करें, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको निकाल दूँ सो आई बिलीव ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि इस बारी कुछ ऐसा डिफेक्ट या रिपेयर फ्लॉ दिखाई पड़ रहा है। कंप्लीटली परफेक्टली सील किया गया है और कहीं से भी फील नहीं हो रहा है कि फ़ोन में कुछ रिपेयरिंग है। नो गैप्स, नो पेन मार्क्स, नो ग्लू समथिंग। मे बी लाइक कुछ नए इक्विपमेंट्स भी होंगे जहाँ से प्रॉपर तरीके से मशीन से हो रहा है। पहले मुझे लगता है वो बाई हैंड करते होंगे, इसीलिए वो ह्यूमन एरर जो ऑलवेज नज़र आती है। सो मोटो के इस बारे में सर्विस को कैसे रेट करो? अब आई एज्यूम कि सबको सेम तरह का रॉयल्टी मिले अगर, तो इस बार ही काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। नॉट लाइक दी लास्ट 2 टाइम से जहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। इस बार ही इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिपेयर भी, क्वालिटी भी अच्छी है, स्टफ ठीक है। हाँ बस जो फर्स्ट एक्सपीरियंस बेकार रहा जब मैं 2 बार ही दौड़ाया। ऑफकोर्स जब 6 बजे भी आप ले सकते हो, लेकिन उन्होंने हमें फिर से दौड़ाया था, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से गया तो उन लोगों ने फिर से फ़ोन को क्विकली सबमिट कर लिया और रिपेयर भी कर दिया।
ओवरऑल ठीक है, आई वुड रेट इट एज 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज हमें 2 बार ही जाना पड़ा, दैट्स द सैड पार्ट, अदरवाइज इट वुड बी 9 आउट ऑफ 10। बाकी सर्विस सेंटर में ऐसी वैसी इशूज़ रहती हैं, भीड़ होती है तो वो लोग चला देते हैं, सो या वो उतना बेटर इन्वायरमेंट है नहीं, तो वो 10/10 पाने के लिए आपको IQ और वीवो जैसा एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा मोटो की सर्विस का, डू लेट अस नो इन द कमेंट। और बाकी मैं वीडियो में खुद ही एडिट करने जा रहा हूँ, लाइक आई टोल्ड यू गाइस, थोड़ा समय लगेगा, नो इफेक्ट्स, एवरीथिंग जस्ट प्लेन ट्रुथ जो आपको दिखाई पड़ रहा है। लेट मी नो आपको किस अदर ब्रांड का सर्विस एक्सपीरियंस देखना है, वो भी हम बहुत जल्दी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।